हे दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको अगले 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक क्या करना चाहिए ताकि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में मास्टर बन जाएँ। तो मैं वो राज़ आज आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, सोचो कितने लोग हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन ये उनकी थिंकिंग लैंग्वेज नहीं है या फिर उनकी फैमिली में ये लैंग्वेज नहीं बोली जाती। वो लोग कैसे कर लेते हैं? और मैं ये कह सकता हूँ, जब मैं आपको ये राज़ बताऊँगा, तो शायद आप खुद से एक कमिटमेंट करना चाहेंगे कि अब हम इंग्लिश सीखेंगे। लेकिन 99% लोग फिर भी उस काम को नहीं करते और वो इंग्लिश नहीं सीख पाते। शायद आपके दोस्त भी होंगे जिन्होंने कभी ना कभी इंग्लिश सीखने की कोशिश की होगी, लेकिन उनमें से भी 90% फेल हो गए होंगे और इंग्लिश नहीं बोल पाते होंगे। तो फिर वो चीज़ क्या है? वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से देखें, नोट्स बना लें अगर हो सके। ट्रस्ट मी, जब आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अपनी नोटबुक से मदद मिलेगी। तो चलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए। देखिए, सबसे पहले आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। जब आप सुबह उठेंगे, तो उठते ही आपके दिल में सबसे पहले सेंटेंस आना चाहिए, आई हैव गॉट अप नाउ। आई हैव गॉट अप नाउ। ये जो है ना, ये आई हैव की शॉर्ट फॉर्म है। इसे कैसे बोलना है? आई हैव, आ या व, आई हैव गॉट अप नाउ। मैं उठ चुका हूँ अब। अब मैं उठ चुका हूँ। तो जैसे ही सुबह आपकी आँख खुली, आपने अपने मुँह से इंग्लिश बोलना शुरू किया और आपके ज़हन में सबसे पहला सेंटेंस आया, आई हैव गॉट अप नाउ। अब जब आप उठ जाते हैं, तो आप अपने बेड से उतरेंगे, अपने बिस्तर से उतरेंगे, तो आपको बोलना है, अच्छा ये सिर्फ़ सोचना नहीं है, आपको बोलना है, अपने मुँह से बोलना है। जितना बोलेंगे तभी तो इंग्लिश आएगी। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। ये जो है आई एम का शॉर्ट फॉर्म है आई एम। आ या म, आई एम। आपको ऐसे नहीं बोलना आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो बोलेंगे। आप बोलेंगे आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। मैं बेड से उतर रहा हूँ। उतरने को गेट ऑफ कहते हैं। ग्रामर में नहीं जाना है, नहीं सोचना है कि ये फ्रेजल वर्ब है या मैं सिर्फ आपको क्या कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आपको अपनी डे टू डे कॉन्वर्जेशंस में इंग्लिश को लाना है, इसलिए मैं आपको ये सब सजेस्ट कर रहा हूँ। आप देखते जाइए, आगे भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। तो ये 2 सेंटेंस तो हो गए, आपकी आँखें खुली, आपने बोला आई हैव गॉट अप नाउ। आप बिस्तर से उतरे, आपने बोला आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। ठीक है? उतरने के बाद आप क्या ढूँढते हैं? जनरल प्रैक्टिस है, आप स्लीपर्स ढूँढते हैं। स्लीपर्स का क्या मतलब होता है? चप्पलें। अच्छा, इसे स्लीपर्स स्लीपर्स नहीं बोलना है, इसे क्या बोलना है? स्लीपर्स। स्लीपर्स। जो भी आप बोलते हैं उसका बड़ा रोल होता है। आपको इंग्लिश गलत नहीं बोलनी है, आपको सही इंग्लिश बोलनी है। भले ही आप बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं जानते हैं अभी, आप डे 1 पे हैं, अभी आपने शुरुआत की है, लेकिन ये रटने हैं सेंटेंस। वेयर आर माई स्लीपर्स? वेयर आर माई स्लीपर्स? मेरी चप्पलें कहाँ हैं? भले ही आपको दिख रही हैं कि ये मेरी चप्पलें हैं, लेकिन फिर भी आपको बोलना है, वेयर आर माई स्लीपर्स? एक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं? आप चप्पलें पहनते हैं, तो आप बोलेंगे, आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ। मैं अब चप्पल पहन लेता हूँ और आप पहनने लग जाते हैं। ठीक है? मैं अब चप्पल पहन लेता हूँ, ये मतलब है इस सेंटेंस का, आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ। और ये मुंह से बोलना है, सिर्फ इमेजिन नहीं करना, सिर्फ सोचना नहीं है, ये आपको मुंह से बोलना है। अब आप टाइम देखते हैं, आप घड़ी में टाइम देखते हैं, आपको फौरन ये सेंटेंस याद आना चाहिए, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? इस वक्त यानी राइट नाउ क्या टाइम हो रहा है? यानी व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? आपको ये बोलना है, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? अच्छा, मान लीजिए 6:30 हो रहे हैं, 6:30। तो टाइम की शुरुआत हमेशा इट्स के साथ। ये इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन आपको इट इज नहीं बोलना है, आपको बोलना भी ऐसे ही है, इट्स।
मान लीजिए 6:42 हो रहे हैं, तो इट्स 6:42। मान लीजिए 6 बज रहे हैं, तो इट्स 6 o'clock नहीं, आपको सिर्फ 6 बोलना है। तो इस तरह से ये आपको बोलना है, जो भी टाइम हो रहा है उससे पहले आप इट्स लगा दें। अच्छा, आप ये सोचेंगे कि जब मैं इन सेंटेंसेस को बोलूँगा, तो कोई शख्स हो सकता है मुझे ये पूछ ले कि आप ये क्या बड़बड़ा रहे हो? व्हाई आर यू मम्बलिंग? मम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। आप इस वक़्त क्यों बड़बड़ा रहे हो? व्हाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ? राइट नाउ ना भी पूछा, तो व्हाई आर यू मम्बलिंग? क्यों बड़बड़ा रहे हो? या क्या बड़बड़ा रहे हो? व्हाट आर यू मम्बलिंग? ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जब आप ये चीज़ें बोल रहे होंगे, तो आपके रूम में जो भी है उसने सुन लिया, तो वो आपसे ये सवाल कर सकता है, व्हाई आर यू मम्बलिंग? लेकिन एक ही बार पूछेगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि अब आप क्या आंसर दोगे वो आपको रट लेना है। आपको क्या कहना है, एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज। आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, सो इसलिए सर हैज़ टोल्ड मी टू मम्बल लाइक दिस। सर ने मुझे बोला है, सर हैज़ टोल्ड मी टू मम्बल, इस तरह से बड़बड़ाने के लिए सर ने मुझे बोला है। आपने ये सेंटेंस बोल दिया। मान लीजिए आपके भाई ने आपसे पूछा कि यार ये क्या बड़बड़ा रहा है, और आपने ये सेंटेंस कह दिया, एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज, सो सर हैज़ टोल्ड मी टू मम्बल लाइक दिस। इसे इतनी बार रट लो कि आप इसी स्पीड में उसको बोल दो। अगर वो ना समझ पाए और आपसे बोले क्या क्या मतलब, तब आप उर्दू में बोल सकते हो कि एक्चुअली मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ इन दिनों, तो सर ने मुझसे ऐसे करने को बोला है, सर ने मुझे ऐसे बड़बड़ाने को बोला है। तो जब आपने ये सेंटेंस बोल दिया, तो अब आपका भाई तो कभी आपसे दोबारा ये बात पूछेगा नहीं। उम्मीद है वो नहीं पूछेगा दोबारा, क्योंकि उसको पता लग गया है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों बड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। हो सकता है अब दोबारा ये क्वेश्चन आपके पापा आपसे पूछ लें, क्योंकि आगे और भी एक्टिविटीज़ होंगी, आपकी मम्मी आपसे पूछ लें। किचन में आप कुछ बड़बड़ा रहे हो तो आपकी मम्मी ने पूछ लिया। तो जो भी पूछे आपसे, आपको इस सेंटेंस को रट लेना है और इसी स्पीड में उसको बोल देना है। पहले इंग्लिश में, पहले उर्दू में नहीं, पहले इंग्लिश में आपको ये बोलना है। अगर वो पूछें क्या, या उनकी समझ में नहीं आए, तो फिर आप उर्दू में भी बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया रीबटल हर उस शख्स के लिए जो आपसे ये पूछेगा। अच्छा, अब आप सुबह उठ गए, आपको याद है उठने के बाद क्या इंग्लिश सेंटेंस बोलना है, फिर बेड से उतरे, फिर स्लीपर्स पहनी, उसके बाद टाइम देखा। अब अब उठने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? मैं मान लेता हूँ कि आप दौड़ने जाते हैं। तो अब जैसे ही आप दौड़ने जाने की शुरुआत करें, तो फ़ौरन कहिए, आई गो फॉर रनिंग नाउ। तो पहले शुरुआत में तो आप इस तरह बोलेंगे, आई गो फॉर रनिंग नाउ। लेकिन जैसे-जैसे आप रट लेंगे सेंटेंसेस को, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप स्पीड में इसको बोल सकते हैं, आई गो फॉर रनिंग नाउ। अच्छा, तो आप रनिंग करने जा रहे हैं, तो आप कहेंगे आई गो फॉर रनिंग नाउ। आप जॉगिंग करने जा रहे हैं, हल्की-हल्की दौड़ लगाने जा रहे हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं आई गो फॉर जॉगिंग नाउ। या आप सिर्फ़ वॉक करने जा रहे हैं, चलने जा रहे हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं आई गो फॉर अ वॉक नाउ। तो ये सेंटेंसेस आपको रट लेने हैं और रोज़ाना आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप कह सकते हैं, आप स्पीड में बोल सकते हैं, आई गो फॉर अ रनिंग नाउ, आई गो फॉर जॉगिंग नाउ, या आई गो फॉर अ वॉक नाउ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आई ब्रश माई टीथ नाउ। मैं अब अपने दांत साफ कर लेता हूँ। तो जिम जाने से पहले या रनिंग पे जाने से पहले जब भी कभी आप ब्रश करने जाएँ, तो आपको ये सेंटेंस बोलना है, आई ब्रश माई टीथ नाउ। ये आपको बोलना ही बोलना है, एज़ आई ब्रश माई टीथ नाउ। ये आप खुद से बोलिए, अपने आप से बोलिए, लेकिन आपको ये बोलना ही बोलना है, आई ब्रश माई टीथ नाउ। अच्छा, अब जैसे ही आपने ब्रश को उठाया या किसी भी चीज़ को उठाते हैं, तो आप बोलते हैं, हियर इज़। तो आपने जैसे ही ब्रश को उठाया, आप बोलेंगे, हियर इज़ द ब्रश, हियर इज़ द ब्रश। फिर आपने पेस्ट उठाया, पेस्ट बोलो या टूथपेस्ट बोलो, कोई इश्यू नहीं। हियर इज़ द पेस्ट, हियर इज़ द पेस्ट। पहले आपने ब्रश उठाया, हियर इज़ द ब्रश, फिर आपने पेस्ट उठाया, हियर इज़ द पेस्ट। फिर जब आप पेस्ट अपने ब्रश पे डालने लगे, तो आपको क्या सेंटेंस बोलना है? आई पुट द पेस्ट, मैं डालता हूँ, आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश, ब्रश के ऊपर मैं पेस्ट डालता हूँ, एंड आई स्टार्ट, और मैं स्टार्ट करता हूँ।
आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड आई स्टार्ट। इस सेंटेंस को आप शुरुआत में जब आप याद नहीं कर पाओगे या आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप तो इस तरह से बोल पाओगे जैसे आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड आई स्टार्ट। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, 10-15 दिन मुसलसल बोलते रहेंगे, तो आप इसको स्पीड से बोल सकते हैं। आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड आई स्टार्ट। तो आपने ये सेंटेंस बोलना है, ठीक हो गया। अब जब आप ब्रश कर लेंगे, तो आपको ये सेंटेंस बोलना है, आई रिंस माई माउथ नाउ। अब मैं अपना मुंह कुल्ला कर लेता हूँ या धो लेता हूँ। आई रिंस माई माउथ नाउ। अच्छा, अब आपको ब्रश करने में कितना टाइम लगा? मान लीजिए 3 मिनट्स लगा, 2 मिनट्स लगा, जितना भी वक़्त लगा। तो बोलिए, इस सेंटेंस को बोलिए अब। आई टूक 3 मिनट्स टू ब्रश माय टीथ। आई टूक मैंने लिए 3 मिनट्स 3 मिनट टू ब्रश माय टीथ। तो 3 लगे, 5 लगे, 10 लगे, जितने भी मिनट्स लगें, वो एक्चुअल में आपको बोलने हैं। लेकिन इस सेंटेंस को भी आपके मुँह से निकलना है, प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब आप अपना फेस वॉश कर रहे हैं, आप अपना मुँह धो रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई वॉश माय फेस नाउ। अच्छा, अब आप इसको क्लीन वाटर के साथ कर रहे हैं या सिर्फ़ पानी के साथ धो रहे हैं या फेस वॉश के साथ धो रहे हैं, तो आपको विद के साथ वो लगा देना है। आई वॉश माय फेस नाउ विथ क्लीन वाटर या आई वॉश माय फेस नाउ विथ फेस वॉश। अच्छा, अब आप नहाने जाना चाहते हैं, तो ये सेंटेंस आपने रट लेना है, आई टेक अ बाथ नाउ। आई टेक अ बाथ नाउ। और जब आप बाथरूम के अंदर जा रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू बाथरूम। अब बाथरूम के अंदर जाने के बाद आप दरवाजे को बंद कर देते हैं, कुंडी लगा देते हैं। तो दरवाजे को खाली बंद कर देते हैं तो क्लोज़ कह सकते हैं, और आप कुंडी लगा देते हैं तो बोल्ट कह लीजिए। ये आपकी चॉइस है, जो भी आप कर रहे हैं एक्चुअल में उसके हिसाब से बोल लीजिए। अगर आप खाली बंद कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई क्लोज़ द डोर, आई क्लोज़ द डोर। अगर आप कुंडी लगा रहे हैं तो आप बोल दीजिए आई बोल्ट द डोर, आई बोल्ट द डोर। अब आप नहाना शुरू कर चुके हैं, तो आप ज़रूर ये सेंटेंस बोलिए, आई हैव स्टार्टेड बेथिंग, आई हैव स्टार्टेड बेथिंग। बेथिंग। अब ये मत सोचिए कि आप बाथ बोलें या बाथिंग बोलें, जैसा बताया जा रहा है वैसा ही बोलिए और ज़बानी बोलिए, तेज़ बोलिए। आई हैव स्टार्टेड बेथिंग। इस सेंटेंस को बोलने के 3 तरीके हैं। अगर वो तीनों तरीके मैं आपको बता दूँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, और अगर इसमें ग्रामर क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा तब भी आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि इसमें आईएनजी क्यों लगा। लेकिन आपको सिर्फ़ अभी रटना है और मुँह से बोलना है। आई हैव स्टार्टेड बेथिंग। अब आप अपनी बॉडी पे साबुन लगा रहे हैं, तो सोप। सोप मतलब साबुन। साबुन को अप्लाई कर रहा हूँ। आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी नाउ। आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी नाउ। तो जब आप साबुन लगा रहे हैं उस वक्त आपको ये सेंटेंस बोलना है, आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी नाउ। अच्छा, अब आप शैम्पू लगा रहे हैं अपने हेयर पे, तो ऐसे बोलना है, आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर टुडे। आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर टुडे। टुडे इसलिए कह दिया क्योंकि आज, कि आज आप शैम्पू लगा रहे हैं। अमूमन जनरली लोग रोज़ाना शैम्पू नहीं लगाते, तो आप अगर आज लगा रहे हैं तो आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर टुडे। अब आपको जिस्म अपना धोना है, अपने हेयर्स धोने हैं, क्योंकि आपने सोप अप्लाई कर लिया है अपने पूरे जिस्म पे और शैम्पू अप्लाई कर लिया अपने सर पे, अब आपको ये धोना है। तो आप बोलेंगे, आई रिंस ऑफ माई बॉडी एंड हेयर नाउ। आई रिंस ऑफ माई बॉडी एंड हेयर नाउ। रिंस ऑफ मतलब धोना। अब हो सकता है आज आपने अपने बाल नहीं धोए शैम्पू से, तो आप सिर्फ बोल सकते हैं आई रिंस ऑफ माई बॉडी नाउ। तो अब आप ये बोलें आई रिंस ऑफ माई बॉडी नाउ, तो आपने नल खोला और शावर चालू कर लिया या पानी डाल लिया अपने ऊपर, जो भी आप करना चाहें, लेकिन पहले आपको ये बोलना है आई रिंस ऑफ माई बॉडी नाउ। अच्छा, अब आपने अपना जिस्म धो लिया, अब आपको अपनी बॉडी साफ़ करनी है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव अ टॉवल इन माई राइट हैंड। यानी कि आप तौलिया उठा रहे हैं अपने सीधे हाथ में जिस्म साफ़ करने के लिए, तो आई हैव अ टॉवल इन माई राइट हैंड। अगर सीधे हाथ से उठा रहे हैं तो राइट हैंड, अगर लेफ्ट से उठा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड। जैसे भी आप जिस हाथ से भी उठा रहे हैं तो आपको ये बोलना है आई हैव अ टॉवल इन माई राइट हैंड, और उसका जो भी कलर है, अगर ब्लू कलर की है तो इट्स ब्लू,
and its color is blue. I have a towel in my right hand and its color is blue. अगर रेड कलर है तो इट्स कलर इज रेड. जिस कलर की भी है आपको वो कलर बोल देना है अपने मुंह से. ये सब तरीके हैं जिससे इंग्लिश सीखी जाती है और ये सब आपको करना है. अभी तो डे 1 है, अभी और भी तरीके आपको आगे बताए जाएंगे. अच्छा, अब आपने टॉवल उठा लिया जिससे आपको जिस्म पोंछना है और कलर भी उसका बता दिया कि किस कलर की है. तो अब आप क्या करेंगे उस टॉवल से? आप अपना बदन पोंछेंगे. तो आपको क्या बोलना है? आई ड्राई माई बॉडी विद दिस टॉवल नाउ. ये बोलिए और आप अपनी बॉडी को टॉवल से साफ करने लग जाइए. अच्छा, जब भी आप नल खोलें तो आप क्या कहेंगे? आई टर्न ऑन द टैप. आई टर्न ऑन द टैप और आप नल खोल देंगे. जब आपको बंद करना हो तो आप कहेंगे आई टर्न ऑफ द टैप. आई टर्न ऑफ द टैप और आप नल बंद कर दें. ये प्रैक्टिस आपको रेगुलर बना लेनी है. तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन ये लेक्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ है. लेक्चर बहुत बड़ा है. अगर मैं पूरा लेक्चर एक ही वीडियो में डाल दूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे प्रॉपर. तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ. नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा. अगर आप देर से देख रहे हैं मेरी वीडियो या कुछ अरसे बाद देख रहे हैं तो क्या पता नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ और आपकी एंड स्क्रीन पर वो लेक्चर आ जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के डाल दूँगा उसका लिंक. तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताए, भले ही आपको वीडियो को एक बार फिर से देखना पड़े, सभी सेंटेंसेस को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए. और जो भी एक्टिविटी मैंने आपको बताई, सुबह उठने से लेकर और आपके फ्रेश होने तक जितने भी सेंटेंसेस की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, उन्हें आपको बोलना है और बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है. और कोई भी शख्स अगर आपको टोकता है तो जो सेंटेंस मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको सर ने ऐसा बोलने के लिए कहा है, आप वो रट लें और वही उनसे बोल दें. लेकिन ये प्रैक्टिस आपको रिलीजियसली फॉलो करनी है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के. आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको ये करना ही करना है. अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, सिर्फ लिखना या पढ़ना नहीं, सिर्फ ग्रामर सीख के काम नहीं होगा, सिर्फ लिख कर काम नहीं होगा. आपको अगर बोलना सीखना है तो ये आपको करना ही होगा. मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, 3 4 6 महीने आप ये करेंगे, आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और इंग्लिश आपकी ज़ुबान पर आ जाएगी. फिलहाल आज के लिए यहीं तक. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा. पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा. और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुल्क के छोटे से छोटे गांव और कस्बे में इस वीडियो को हमने पहुंचाना है. और जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते लेकिन वो चाहत रखते हैं कि इंग्लिश बोल सकें, हमें उनको इंग्लिश सिखाना है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. शुक्रिया.